रूपा डरी नहीं कहानी एक सच्ची घटना है। साहस, सूझबूझ और निडरता जैसे गुणों से भरपूर यह कहानी रूपा जैसी एक बहादुर लड़की की है। कहानी में रूपा अपने साहस से न केवल अपने दोस्त मनीष को बचाती है बल्कि डाकुओं को भी पकड़वा देती है। अपने दिमाग और हिम्मत का प्रयोग करके छोटे बच्चे भी बड़ा कमाल कर सकते हैं। रूपा एक निडर लड़की थी जो किसी से नहीं डरती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेलकूद में भी बहुत चुस्त थी, अर्थात बहुत फुर्तीली थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची, पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा एक पल के लिए सहम गई। वह थोड़ी डर गई, फिर साहस बटोरकर हिम्मत करके उसने मनीष के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं, उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंक दिया। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उस आदमी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठाया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी यानी निगरानी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा अर्थात तारीफ की गई। एक आदमी ने बंदी यानी उस दुष्ट व्यक्ति को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि रूपा ने उसको बहुत पीटा था। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर पर डाका डालेंगे। डाका यानी बहुत बड़ी चोरी करेंगे वहां पर। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी अर्थात सावधान हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत यानी फौरन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लेना, कैद में कर लेना, बंदी बना लेना। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। मौखिक प्रश्न उत्तर। रूपा कौन सा खेल खेल रही थी? रूपा चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष के हाथ पांव किससे बंधे थे? मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। डाकू को किसने पकड़वाया? डाकू को रूपा ने पकड़वाया। लिखित प्रश्न उत्तर। रूपा के क्या क्या शौक थे? रूपा को पढ़ने का शौक था। वह खेल कूद में भी बहुत फुर्तीली थी। मनीष को बंधा देख रूपा ने क्या किया? मनीष को बंधा देखकर रूपा एक पल के लिए डर गई। फिर उसने हिम्मत करके उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया? डाकू के हाथ को जोर से काटकर रूपा उसकी पकड़ से निकल गई। फिर एक पत्थर उठाकर उसे मारा। उसके गिरने पर डंडे से खूब पिटाई की और मनीष की सहायता से उसे रस्सी से बांध दिया। रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ? रूपा के द्वारा पत्थर मारने पर डाकू के सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। कहानी के अनुसार जो वाक्य सही हैं उन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। ख, घ और अंगा वाक्य कहानी के अनुसार सही है। रूपा निडर और साहसी थी। रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की। रूपा की फोटो अखबार में छपी। ये तीनों वाक्य ही सही हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। रूपा मनीष को ढूंढते हुए कहाँ पहुंची? रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में पहुंची। किसने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काटा? रूपा ने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काटा। किसने डाकू को रस्सी से बांध दिया? रूपा और मनीष ने डाकू को रस्सी से बांध दिया। रूपा ने किसे पकड़वाया? रूपा ने डाकू को पकड़वाया। मूल्य परक प्रश्न। रूपा जैसे साहसी बच्चों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? रूपा जैसे साहसी बच्चों से हमें साहसी, निडर और बुद्धिमान बनने की प्रेरणा मिलती है। भाषा ज्ञान। समानार्थक शब्द लिखो। साहस, हिम्मत,
हाथ, कर, प्रशंसा, तारीफ, आँख, नयन, नेत्र, ठीक, सही, खून, रक्त। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन अ रहित होता है और अगला अ या कोई स्वर सहित होता है। जैसे म। पहला म आधा है, वो स्वर रहित है, और दूसरा वाला म स्वर सहित है। न, दो न है, पहला आधा न स्वर रहित है और पूरा न स्वर सहित है। आधा स स्वर रहित, ता स्वर सहित है। हिम्मत, सम्मान, अन्न, प्रसन्न, मस्तक, चुस्त संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा लगाने का तरीका अलग होता है। इसमें हम रू का अंतर समझेंगे। र प्लस अ रा प्लस ऊ रू, रा प्लस ऊ रू। निडर, रस्सी में र का प्रयोग हुआ है। रू से रुतबा और रुकना। रू, रूप, रुमाल। पाठ में से 5 नाम शब्द यानी संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। रूपा, रुचि, मनीषा, खेत, रस्सी संज्ञा शब्द है। लिंग बदलो। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लड़का, लड़की, भाई, बहन, आदमी, औरत, राजा, रानी, धोबिन, धोबी, बालिका, बालक, माता, पिता, अध्यापिका, अध्यापक। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बहादुर बच्चों को 26 जनवरी को दिया जाता है। साहसी बच्चों को दिए जाने वाला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सबसे पहले हरीश मेहरा को दिया गया था। धन्यवाद।